जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आप जीपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और अपने सिलेबस का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, कुछ लोग इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हो, कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका जो ये इंतजार है थोड़ा लंबा खिंच जाए, क्योंकि इधर कुछ देखा जा रहा है, उस टाइप की चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि जीपीएससी काम ही नहीं कर रही है, आप उनकी एक्टिविटी देखोगे उनके ट्विटर हैंडल पे तो चल ही रहा है। किसी का रिजल्ट आ रहा है, कहीं वेटिंग क्लियर हो रही है, कहीं इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, पर स्टिल जिस इंटेंसिटी से पहले जीपीएससी काम करती थी वो नहीं दिख रही है। तभी तो अभी करंट की जो वैकेंसीज हैं वो पेंडिंग जा रही है। तो पहले भी ये सारी चीजें होती थी, करंट वाली भी चीजें टाइम से चलती थी। अब उसका क्या रीजन है जीपीएससी बताएगी। पर एक चीज में यहाँ पे जो पेंडिंग जा रहा है सिलेबस, कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ाई करें। तो मैं इधर जो कुछ सिलेबस रिवाइज हुए हैं उनको देख रहा था, तो मैंने देखा यार कि कुछ कॉमन पैटर्न रिवाइज होके आ रहा है नए सिलेबस में, और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आने वाले एग्जाम्स में जो सिलेबस आए हैं उनमें भी यही सिलेबस दिखे। 99% चांसेस है कि दिखे। हालांकि मेरे पास ऐसा नहीं कि जीपीएससी से क्लैरिफिकेशन है, पर ये दिखेगा, तो आप अपने स्ट्रेटेजी में इसको ध्यान रखिएगा। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चेंज हुआ है जीपीएससी के एग्जाम पैटर्न में, वो मैं आपको बताऊंगा। वो थोड़ा पॉलिटिकल भी है। पहले बात करते हैं कि जो चेंजेज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि इससे आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली। ये जो सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफिसर का सिलेबस है। ये सिलेबस आया, फिर उसको रिवाइज किया गया, फिर से उसको रिवाइज किया गया, मतलब 3 बार सिलेबस आ चुका है इसका। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। ये क्लास 1 की पोस्ट है, इसका सिलेबस पहले आया हुआ था, फिर से इसका सिलेबस रिवाइज किया गया। अब जो सिलेबस रिवाइज होके आ रहे हैं ना, उसमें आप देखोगे तो आपको कुछ चीजें कॉमन नजर आएंगी। हालांकि पहले भी ये थी, पर अब उसमें ज्यादा क्लियरिटी है। थोड़ा सा आ जाते हैं, नीचे आते हैं। इसका जो जीपीएससी का पैटर्न है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा सा बताते चलता हूं कि जनरली जो क्लास 1 और क्लास 2 की पोस्ट हैं, अगर हम गुजरात एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे वो प्योर टेक्निकल हो, जनरल ग्रेजुएट के लिए हो, इंजीनियरिंग के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, अराउंड सब में इन जनरल 300 मार्क्स का प्रीलिम्स होता है, जिसमें 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल होता है, 200 मार्क्स थोड़ा स्पेसिफिक होता है। डिपेंड करता है कि किस पोस्ट के लिए एग्जाम है, वो उसके हिसाब से देते हैं। अभी उसकी भी बात करेंगे, पहले 100 मार्क्स की कर लेते हैं। 100 मार्क्स में जनरली जीपीएससी क्या करती थी कि आपका जीके जीएस वाला पोर्शन हुआ करता था, जो यहां पे आपको नजर आएगा। ये होता था 1 to 5 वाला जो है। इसमें रीजनिंग वाला पोर्शन भी रहा करता था, जनरल साइंस भी होता था, जीके भी होता था, करंट अफेयर भी होता था, वो 100 मार्क्स में आता था। पर अब इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना स्टैटिक्स जीके, इसको 30 मार्क्स का रखा गया है। स्टैटिक्स जीके में नाम ले रहा हूं स्पेशली, इसको 30 मार्क्स का रखा गया है। फिर जनरल साइंस को सेपरेटरी कहा गया है, 10 मार्क्स का आएगा। पहले भी आता था ये, पर ये श्योर नहीं था कि 1 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा, ये पता नहीं था। अब श्योर है कि 30 मार्क्स का ये आएगा, 10 नंबर का ये आएगा। करंट अफेयर पहले भी आता था, पर श्योरिटी नहीं थी कि 2 क्वेश्चन आएंगे, कि 20 क्वेश्चन आएंगे, कि 30 क्वेश्चन आएंगे। अब है कि 10 क्वेश्चन आएंगे। पहले भी अपनी रीजनिंग के क्वेश्चन आया करते थे। जनरली सारे एग्जाम्स में 10 से लेके 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स के आते थे, पर अब श्योर कर दिया गया है कि ये 30 मार्क्स का आएगा। ये चेंजेज नजर आ रहे हैं, और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये चेंजेज रहेंगे, तो आपको पढ़ना है। और चूंकि मेरे चैनल पे ज्यादा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो मैं आपको बताते चलूं, आपके लिए तो खुशखबरी है। पहले तो आप 20 से लेके 25 नंबर पे अटक जाते थे। सेलेक्टेड बच्चों की बात कर रहा हूं, जो 300 में इतने नंबर आते थे कि इंटरव्यू देते थे, सिलेक्शन भी लेते थे, पर वो सब टेक्निकल में आता था। इंजीनियरिंग वालों को मैं देखता था कि इसमें लटक जाते, किसी का 20 आया, किसी का 22 आया, किसी का 25 आया है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं थे। अब उनका चांसेस बढ़ जाएगा कि वो 40% आसानी से ले आएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स का तो जीके रीजनिंग एप्टी है, जीके जो आपका जनरल साइंस है वो भी 10 मार्क्स का है, करंट अफेयर भी थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है उनका, स्टैटिक्स जीके मतलब स्टैटिक जीके उनका खराब रहता है। तो ये ऑलरेडी 50 नंबर हो गया, तो 40 नंबर कुछ इसमें भी कर देंगे तो 50 नंबर तक पहुंच सकते हैं। मतलब 40 से 50 वो थोड़ा मेहनत करके आसानी से पहुंच सकते हैं, और कोई भी पहुंच सकता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो पढ़ेगा वो पहुंचेगा। एक ये चेंज है, इसको आप ध्यान रखना। अगर आपका सिलेबस नहीं आया है तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसी पैटर्न का सिलेबस आपका आएगा 100 मार्क्स वाला। 200 मार्क्स में क्या आएगा आपके सिलेबस में? 200 मार्क्स में जीपीएससी कुछ पैटर्न फॉलो करती है कि अगर आपका किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम से रिलेटेड वैकेंसी है तो उस स्ट्रीम का 100 मार्क्स जीपीएससी जनरली डालती है।
और 100 मार्क्स अगर उस स्ट्रीम से रिलेटेड एक्ट्स, रूल और स्कीम्स हैं तो वो रखती है। जनरली ये पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है कि एकदम टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड उनको नहीं चाहिए, नॉन टेक्निकल ही वहां पे पूछना है, या बहुत स्पेसिफिक वैकेंसी नहीं, मैं अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड छोड़ दूं, मेडिकल बैकग्राउंड छोड़ दूं, इन जनरल मतलब किसी वैकेंसी में जनरल ग्रेजुएट अप्लाई करते हैं तो उसमें जनरली एक्ट्स, स्कीम्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, ये सारी चीजें वो पूछते हैं 200 मार्क्स में। टेक्निकल है तो सेपरेट कर देते हैं, एक्ट्स को 100 मार्क्स का कर देते हैं, 100 मार्क्स का टेक्निकल कर देते हैं। जैसे अभी DI है, ड्रग इंस्पेक्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहेगा। 100 मार्क्स की पॉसिबिलिटी है कि एक्ट आ जाए, जरूरी नहीं है कि आए, पॉसिबिलिटी है कि आ जाए। सेपरेटली हो सकता है कि एक्ट को 100 मार्क्स का ना करें, मिक्स करके ही दें, जो कि इससे पहले जैसे आता था, पर पॉसिबिलिटी का अलग भी कर सकते हैं। तो ये पैटर्न रहता है 200 मार्क्स का। ये चेंजेस आप ध्यान रखना, इस चेंजेस के हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना लेना और प्रीवियस ईयर का सिलेबस देख लेना और कुछ कॉमन चीजें फाइंड आउट करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, कभी भी सिलेबस आपका आ सकता है। अब एक चेंज बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है और ये पॉलिटिकल है। जनरली ऐसा चेंज बिना जो हमारी लीडरशिप है, जिसकी सरकार है, उससे पूछे नहीं होता है। जीपीएससी या कोई भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी इस टाइप के चेंजेस जनरली नहीं करती, क्योंकि ऐसे चेंजेस से बवाल होते हैं। क्या चेंजेस किए हैं भाई? ये देखो, जो जनरली नॉन टेक्निकल होता था ना, स्पेशली क्लास 1 में जो इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के एग्जाम से उनको छोड़ के, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन ही इंग्लिश में होता है, बाकी ऐसी पोस्ट चाहे वो क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो जिसमें नॉन टेक्निकल पूछा जाता है और जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है, उन सभी जगह पे ये जो नॉन टेक्निकल पूछा जाता था, ये केवल और केवल गुजराती मीडियम में हुआ करता था। पर अभी इसको चेंज किया जा रहा है। आगे होगा कि नहीं ये श्योर नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही पैटर्न रहेगा। ये देखो, ये क्लास 2 की वैकेंसी हो तो क्लास 1 की है, चलो कहोगे क्लास 1 में तो पहले भी अंग्रेजी में हो जाया करता था, होता था, पर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड वालों का। बाकी जो जनरल होता था वो क्लास 1 में भी गुजराती में ही पूछते थे, क्लास 2 में तो शॉर्ट गुजराती में पूछते थे, इवन क्लास 2 में तो इंजीनियरिंग वालों का भी ये नॉन टेक्निकल गुजराती में आता था। पर अभी क्या कर दिया इन्होंने? अभी इन्होंने इसको गुजराती और इंग्लिश में दोनों में कर दिया। अब ये गुजराती में क्यों किया जाता था? इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टेटेड पॉलिसी नहीं है किसी सरकार की, पर इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्टेट रिजर्वेशन। डिबेट के उसमें या पॉलिसी मेकर्स जब कभी इंटरव्यू देते हैं या एक्सपर्ट्स लोग कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्टेट रिजर्वेशन है, कि गवर्नमेंट जब डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं दे सकते, आप कहोगे डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं दे सकती क्या? स्टेट के लोगों को नहीं दे सकते। कई सारे स्टेट ने अनाउंस किया था, रिसेंटली 3-4 महीने पहले बिहार ने किया था, उनके यहां जब वैकेंसी आई थी टीचिंग की, तो कुछ टाइम पहले जब शिवराज जी की गवर्नमेंट बनी एमपी में, तो उन्होंने अनाउंस किया लोगों को लुभाने के लिए कि भाई हम तो एकदम स्टेट स्पेसिफिक हैं, हमारे यहाँ पे 100% सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन होगा स्टेट के कैंडिडेट्स को। पर ये सारे लीगल चैलेंज हो जाते हैं और कोर्ट इसको खारिज कर देती है। कोर्ट का कहना होता है कि हम यूनियन है, ना कि स्टेट्स की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। यूनियन पहले है, स्टेट्स बाद में है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करोगे तो फिर यूनियन होने का मतलब क्या रहेगा? तो सरकारों ने अल्टरनेटिव निकाला स्टेट को वोट बैंक को वो करने के लिए, कि उन्होंने लैंग्वेज का टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया या पूरे टेस्ट को ही रीजनल लैंग्वेज में कर दिया, ताकि बाहर के बच्चों का पार्टिसिपेशन कम रहेगा। और ये देखा भी जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, हरियाणा में एक वैकेंसी आई थी, बहुत बवाल हुआ था उस पर, इंजीनियरिंग की वैकेंसी थी और हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि हम गेट एग्जाम से लेंगे। अब गेट एग्जाम से इन जनरल बोल दिया कि भाई गेट एग्जाम से हम लेंगे, और अब चूंकि एग्जाम देना नहीं है तो गेट वाले जो ज्यादा स्कोर वाले, रिजर्वेशन भी नहीं है, स्टेट रिजर्वेशन भी नहीं है, तो सभी लोगों ने भर दिया। और जो मैक्सिमम बच्चे, केवल 2 बच्चे हरियाणा के सेलेक्ट हुए थे, मैक्सिमम बच्चे बाहर के थे। बड़ा बवाल काटे हरियाणा के बच्चों ने। फिर गवर्नमेंट ने वैकेंसी कैंसिल की, फिर जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये स्टेट पॉलिसी का हिस्सा होता है कि हमको रीजनल लैंग्वेज में टेस्ट लेना है ताकि बाहर के लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। अब आपकी चिंता बढ़ जाएगी कि भाई इन्होंने तो अंग्रेजी में कर दिया, पहले गुजराती में था, ज्यादा बढ़िया था, लोग कमाते थे, आते भी थे, तो गुजराती का एज नहीं मिलता था उनको, 100 मार्क्स गुजराती में रहता था। अब तो इंग्लिश में आ गया तो अब बढ़ेगा। हाँ, ये चिंता आपकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर मैंने देखा है कि जो गुजरात के पॉलिसी मेकर है ना, उनके अंदर गुजरात हमेशा से पावर सेंटर रहा है। चाहे वो आंदोलन हो स्वतंत्रता का, या फिर चाहे ट्रेड का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे अभी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का हो। काफी टाइम तक वैक्यूम रहा है यहाँ पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को लेके, पर फिर से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा है।
जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, गुजरात के हैं, कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जिनके बारे में बहुत सारे पब्लिक डोमेन में चीजें नहीं आती हैं, उनमें भी गुजरात ओरिएंटेड लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके अंदर एबिलिटी नहीं है फिर भी दिया जाता है, मैं कह रहा हूं दिया जाता है। जनरली सरकार अपने हिसाब से करती है, मतलब सरकार के अंदर भी तो वो रहता होगा ना कि ऐसे लोगों को बिठाऊं जो मेरी बात माने, ऐसे लोगों को बिठा दूं जो बगावत करें, तो क्यों बिठाऊं ऐसे लोगों को। ये सारी चीजें सरकार के पॉलिसी में भी चलता है, भले वो सामने से ना कहे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं देख रहा था कि भाई ये होने का रीजन क्या हो सकता है। मैंने कई सारे इससे पहले इंटरव्यूज देखे थे। दासा सर का तो मैंने एक वेबिनार भी देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन, यूपीएससी की जनरली वो बात करते थे वो लोग, यहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके भी बयान देखे थे, मोदी साहब के भी पुराने बयान मैंने ऐसे देखे हैं कि हमारे यहाँ का थोड़ा कंट्रीब्यूशन यूपीएससी में कम है। पहले रीजन बताया जाता था कि यहाँ के बच्चे सरकारी नौकरी में कम एफर्ट डालते हैं। बाद में जब यहाँ के कट ऑफ ज्यादा जाने लगा, मतलब ऐसा लगा कि लोग सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, तो भी पार्टिसिपेशन कम रहा। तो रीजन बताया गया कि भाई जो रीजनल लैंग्वेज में हमारे टेस्ट होते हैं या हमारा जो सिलेबस है वो यूपीएससी से अलाइन नहीं होता है, हो सकता है ये एक रीजन हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है धीरे धीरे अलाइन करने की कोशिश किया जा रहा है। आज मैं यूपीएससी का भी वेबसाइट चेक किया और स्पेशली इस इंटेंशन की मैं देखूं कि गुजरात के कितने लोग हैं वहां पे चेक करने के लिए। तो मैंने देखा चेयरमैन साहब तो हैं, पहले जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी देखा गया था, उस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। फिर मैंने देखा कि जो टोटल 7 मेंबर है उसमें चेयरमैन साहब इंक्लूडिंग चेयरमैन ये तो हैं ही गुजरात के। फिर एक आईएएस अधिकारी हैं, वो गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, उनका वो मेंबर है। फिर दिनेश दासा सर की अभी अपॉइंटमेंट हुई है, तो टोटल 7 मेंबर में जो गुजरात सेंट्रिक हैं वो 3 मेंबर हैं। वहां से भी पॉलिसी का सजेशन तो आता होगा क्योंकि ऑलरेडी वो लोग गुजरात में काम कर चुके हैं। तो हो सकता है कि चीजों को अलाइन करने की कोशिश की जा रही हो और हो सकता है कि इसी बदलाव की वजह से ये चीजें चेंज किया जा रहा हो, क्योंकि आपको पता ही है कि किसी भी रीजनल लैंग्वेज की हम बात करें तो उसमें उतने क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं है जितने क्वालिटी कंटेंट आपको अंग्रेजी में मिलेंगे। ठीक है, तो मे भी ये एक रीजन हो, ये श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकते, बट पॉसिबिलिटी ये जरूर है कि गुजरात सरकार की कोशिश हो रही है कि भाई अब हमारा इन्फ्लुएंस, जब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो अब हम क्यों नहीं अपने लोगों को थोड़ा सा पुश करके, थोक पीट करके या फिर ग्रोन अप वैसे करें कि आप सेंट्रल एग्जाम में भी कंपीट करो। कब तक रहोगे यहाँ पे? अब देश की पॉलिसी बनाना है तो देश के सिस्टम में जाना तो पड़ेगा। केवल जीपीएससी क्रैक करोगे तो गुजरात की पॉलिसी बनाओगे, यूपीएससी क्रैक करोगे तब देश की पॉलिसी बनाओगे ना। और मान लीजिए कल को जो पॉलिटिकल सेंटर है यही रहता है तो ढेर सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जो कि कोरिलेट कर पाए, क्योंकि ये ट्रेंड आप देखोगे ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने गुजरात में सर्विस किया है और उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट देके सिस्टम में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल, कई सारे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कई सारे कैडर बेस्ड पोस्ट दिए गए हैं। तो मे भी ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा हो, इनडायरेक्टली ही सही, क्योंकि डायरेक्टली तो इस पे कोई डिस्कशन हो नहीं सकता है। पर रीजन जो भी है, पर ये मुझे सरप्राइजिंग लगा। जनरली इस टाइप की चेंजेस जब तक कि पॉलिटिकल लीडरशिप रेडी नहीं होती है इसके लिए, तब तक इस टाइप के चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप रेडी है इसका मतलब है कि उनका टारगेट ऐसा कुछ हो सकता है। और तो क्या ही रीजन हो सकता है। नहीं, अगर आपके दिमाग में कोई रीजन चल रहा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो ये 2 चीजें हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी इन चेंजेस पे जीपीएससी के आपको क्या लगता है कि क्यों किया जा रहा होगा ऐसा? अगर उसके बारे में भी कुछ आइडिया हो तो जरूर लिखिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।